हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज एक्यू अभिषेक। आप सभी का स्वागत है नॉलेज एक्यू अभिषेक की लेटेस्ट अपडेट के अंदर। आज की हमारी जॉब अपडेट होने वाली है लोको पायलट की जॉब कैसी होती है। मैं खुद एक लोको पायलट हूँ, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। लोको पायलट की जॉब कैसे क्या करनी होती है, वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस रहती हैं और आपको क्या वर्क करना पड़ता है, किस तरीके का वर्क करना पड़ता है, आपके ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, आप लोग को कैसे ड्यूटी करनी होती है, आपकी ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहता है और आप कैसे करके यहाँ पर जो है यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। यहाँ पे मैं सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, साइको टेस्ट, इनके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को लोको पायलट की जॉब कैसी होती है उसके बारे में डिटेल में वीडियो बताऊँगा, ताकि आप लोग सुनेंगे तो आप लोग को ज़्यादा जो है पता चलेगा। बारीकी के साथ एक एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, जो जो वर्किंग में मेरे साथ होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोग को पता है, यहाँ पर आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है। सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद आपका यहाँ पे साइको टेस्ट लिया जाता है। साइको टेस्ट में 1:8 के मतलब एक सीट पर 8 कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर साइको होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका A1 मेडिकल कैटेगरी टेस्ट होता है। A1 मतलब आपका 6 आइज़ होनी चाहिए विदाउट ग्लास के, किसी भी तरीके का चश्मा, लासिक सर्जरी, ये चीज़ आपकी आंखों में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग के साथ कोई दिक्कत जो है टेस्ट में यहाँ पर नहीं आएगी। जिसका A1 नहीं है वो यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, उनके लिए यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी छूट नहीं दी जाती है। तो A1 आप जो है टेस्ट करा सकते हैं अगर आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी आई टेस्ट वाले के पास जाकर A1 अपना चेक करा सकते हैं। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे, आपको टेस्ट वगैरह देने के बाद यहाँ पर आपका अब जो है यहाँ पर फाइनल आपका जो है ट्रेनिंग का टाइम चालू हो जाता है। तो आपको बताता हूँ, एज अ लोको पायलट आपकी 2 ट्रेनिंग होती हैं, जिसमें आपकी पहली ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी इंजन से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के इंजन्स के बारे में सिखाया जाता है। इस कैटेगरी में भी आपकी 2 ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपकी एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अलग ट्रेनिंग होती है और डीजल इंजन की आपकी अलग ट्रेनिंग कराई जाती है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के अंदर या इलेक्ट्रिक पावर के अंदर आपके बहुत सारे इंजन्स आते हैं, जिनके बारे में कभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस टाइप के इंजन्स आते हैं। और इसी तरीके से डीजल के भी अंदर भी आपके बहुत सारे लोकोमोटिव्स आते हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल में आपको जो है ट्रेनिंग कराई जाती है। और उस ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है कि अगर बीच रास्ते में आपका इंजन फेल हो जाता है तो आप किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके का आपको वहाँ पर जो है अपना टाइमिंग को बचाना है, किस तरीके से आपको वहाँ पर जो है फटाफट अपना लोको रेडी करके और अपनी सिचुएशन को हैंडल करके किस तरीके से आपका वहाँ पर जो है फटाफट गाड़ी का संचालन या ट्रेन का संचालन आपको करना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मैंने बताया 2 तरीके की ट्रेनिंग है आपकी। एक तो आपकी इंजन की ट्रेनिंग और दूसरा आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें, जो कि आपकी सेपरेट ट्रेनिंग होती है। लगभग 1 मंथ के आसपास आपकी ट्रेनिंग होती है आपकी ये इंजन्स की, और 1 महीने के आसपास आपकी 1.5 महीने के आसपास ट्रेनिंग होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो आप जिस भी सेक्शन में काम करेंगे, पहले तो लोगों को ये नहीं पता होता है कि आप लोग बहुत सारे समझते हैं कि आप कितनी भी दूर ट्रेन चला सकते हैं। नहीं, आपके डिवीज़न में एक आपका रूट तय होगा। मान लीजिए आप किसी भी डिवीज़न में काम करते हैं तो आपका रूट वहाँ पे तय होगा। मान लीजिए आप एनआर डिवीज़न में काम करते हैं या फिर आप डब्ल्यूआर में काम करते हैं, एनडब्ल्यूआर में काम करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका जो रूट है वो लखनऊ से लेकर आपका दिल्ली तक का रूट है, तो उस रूट पे ही आपको गाड़ी चलानी होगी। उसी रूट के बीच में कई सारे ऐसे स्टेशंस होंगे जहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी ले जाके खड़ी करेंगे और दूसरा जो स्टाफ आएगा उस गाड़ी को वहाँ से चलाएगा। और वहाँ पर आपको रनिंग रूम की व्यवस्था दी जाती है। रनिंग रूम मतलब आप जहाँ भी गाड़ी को अपना रोकेंगे, आपका दूसरा क्रू आपका आएगा। आपके ड्यूटी आवर्स मान लीजिए 9 घंटे हो जाते हैं या 10 घंटे हो जाते हैं, तो आपका रेस्ट रहता है। तो वहाँ पर आपको रेलवे है रनिंग रूम प्रोवाइड करता है। वो आपके अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपका कोई भी डिवीज़न है तो उसमें आपके 2-3 रनिंग रूम हो सकते हैं। वो जब आप लोग अपने डिवीज़न में जाएंगे और अपनी ट्रेनिंग करेंगे, लाइन ट्रेनिंग करेंगे, तो आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड ट्रेनिंग जो होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको क्या क्या सिखाया जाता है। जिसमें आपको सिखाया जाता है कि लाइन पर जो सिग्नल्स होते हैं वो किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं, आपका ट्रैक किस टाइप का होता है, और आपके ट्रैक पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, और ट्रैक पे जो डिफरेंट टाइप की सिग्नलिंग सिस्टम लगे रहते हैं, अलग अलग सिग्नलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है रेलवे के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। और जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें आप लाइन पर सीख जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग का ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी लॉबी अलॉट होती है। वो लॉबी आपको आपके डीआरएम ऑफिस, डिविजनल ऑफिस से अलॉट होगी। उस लॉबी को ही आपका हेडक्वार्टर कहा जाता है।
तो एक डिवीज़न के अंदर कई सारे हेडक्वार्टर होते हैं, तो कुछ कैंडिडेट को दूसरी लॉबी मिलती है, कुछ को अलग लॉबी मिलती है। एक डिवीज़न के अंदर 4-5 लॉबी भी हो सकती हैं, 6-7 लॉबी भी हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लॉबी यानी आपका हेडक्वार्टर वहाँ पे मिल जाएगा। अब क्या होगा, आपका हेडक्वार्टर आपको मिल चुका है, वहाँ अपना आप रहने की व्यवस्था कर लेंगे, अपना सारा सामान वगैरह जो भी आपका रूम है वहाँ अपना देख लेंगे, या रेलवे क्वार्टर अगर आपको अलर्ट हो जाता है तो उस रेलवे क्वार्टर में जाकर आप लोग जो है अपना स्टे कर सकते हैं और परमानेंट वहाँ पे रह सकते हैं। अब जब आपका जहाँ पर आप ट्रेनिंग करके आ गए और आपने अपनी रहने की व्यवस्था बना ली, तो आपकी चालू हो जाएगी यहाँ पे लाइन ट्रेनिंग। लाइन ट्रेनिंग में क्या होगा, आप ट्रेनिंग में जो नॉर्मल आप कॉलेज में या ट्रेनिंग स्कूल में आप सीख के आए, वहाँ पे क्या है, आपको सारे पूरे इंडियन रेलवे में जो जो सिग्नलिंग सिस्टम है और जो जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक अपनी आपकी लॉबी अलॉट हो जाती है, जिस लॉबी में आप लोग काम करते हैं या जिस लॉबी में आप लोग का पर्टिकुलर आपको वर्किंग करनी है, तो उस लॉबी में कौन सा सिस्टम है वो आपको सिखाया जाता है। उस लॉबी में कितने सिग्नल्स हैं वो आपको याद करने होते हैं। उस लॉबी में कितना लाइन ट्रैक पे कहाँ पर कौन सी स्पीड है और उस लाइन पे आपको किस स्पीड से जाना है, कितना ग्रेडियंट है, कैसा सेक्शन है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाया जाता है। वो आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी उसमें ट्रिप्स होती हैं, आपको उसमें अलग अलग जो है डिवीज़न के अंदर अलग अलग ट्रिप्स होती है। कुछ जगह 3 ट्रिप आपको दी जाती हैं जिसमें आपको जो है सीखना होता है, जिसमें आप लोको के अंदर जाएंगे, जिसमें आपको असिस्टेंट लोको पायलट और पायलट के पीछे खड़े होकर वहाँ सीखना होगा, उनसे पूछते रहना होगा कि हम यहाँ पे सिग्नल कौन सा है, कौन सा सिग्नल राइट में लगा है, कौन सा सिग्नल लेफ्ट में लगा है, कहाँ पर कितनी स्पीड गाड़ी को रखनी है। तो ये धीरे धीरे करके आप लोग सीखते जाएंगे। तो वो 6 ट्रिप में आपको पूरा सिखा दिया जाता है कि आपको कैसे करके वहाँ पर जो है आपको जाना है और किस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। जिस तरीके से आपका ये जो है आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए आपने जो है एलआर अपना ले लिया, यानी लाइन रनिंग आपने ले ली, उसके बाद आप अब इंडिविजुअल वर्किंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं। मतलब आप एज अ असिस्टेंट लोको पायलट के साथ बैठने के लिए आप लोग जो है तैयार हो चुके हैं। अब आपकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी आगे जो है कॉम्पिटेंसी टेस्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर आपसे टेस्ट कराने में आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपने 6 दिन की लाइन ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा। तो आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा कि आपने कौन सा सिग्नल देखा, इस सिग्नल पे आपका क्या है, और ये सिग्नल अगर आपका रेड है तो उसे कैसे पार करना है, उसके भी रूल्स होते हैं। वो सब आप जब आप जहाँ पे डिवीज़न में जाएंगे तो इस तरीके से आपको वहाँ पर कॉम्पिटेंसी होने के बाद, सक्षमता होने के बाद आपको एक एज अ असिस्टेंट लोको पायलट वहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। फिर आपकी वहाँ पर इंडिविजुअल वर्किंग चालू हो जाएगी। इंडिविजुअल वर्किंग चालू होने के बाद जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे तो आप धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आएगी, सभी को दिक्कत आती है क्योंकि आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और ट्रेन का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें आपको हर ट्रेन के साथ अलग अलग तरह के वर्किंग करनी पड़ती है, ऑल लाइट मिलाने पड़ते हैं, स्टेशंस को याद करना पड़ता है और सेक्शन की हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जहाँ पर आपकी गाड़ी कभी खड़ी होती है तो उसके बारे में आपको टाइम वगैरह सारी चीज़ें नोट करना। तो ये चीज़ें आप सीखते हैं वर्किंग करते टाइम। जैसे जैसे आप वर्किंग करते रहेंगे आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके 1 साल 6 महीने के अंदर आना चालू हो जाएंगी। आपके सेक्शन में जितने सिग्नल लगे हैं वो आपको स्टार्टिंग में तो चार्ट देख के याद करने पड़ेंगे, अपने चार्ट अपने सामने रखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आप लोग जब काम करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे आपका काम चालू हो जाएगा तो आपको वो सारे सिग्नल भी याद हो जाएंगे। फिर आपको चार्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिग्नल चार्ट को। फिर आपका क्या होगा, आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे और आपका यहाँ पे वर्किंग चालू हो जाएगी। अब वर्किंग से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी आज पहला आपकी ड्यूटी है तो आपके पास लॉबी रहती है जहाँ से आपकी कॉल आती है। वहाँ से आपको 2 घंटे पहले आपको कॉल दे दी जाएगी। वहाँ पे बोला जाएगा कि आपकी गाड़ी ये गाड़ी है, इसके अंदर ये इंजन लगा है और आपको इतने बजे ऑन ड्यूटी करनी है। उसके बीच में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है ताकि आपका जो उस 2 घंटे में अगर आप लोग खाना बना लें, अपना बैग वगैरह पैक कर लें, अपना सारा सामान पैक कर लें, तो इस तरीके से 2 घंटे के टाइम में आप लोग जाएंगे। फिर अपनी लॉबी में जाके आप लोग मशीन रहती है जिसमें आप लोग को साइन ऑन करना होता है। साइन ऑन करने के साथ साथ आपका ब्रीथलाइजर टेस्ट भी होता है जिसमें आपका अल्कोहल जो है चेक होता है कि आप ड्यूटी से पहले कहीं अल्कोहल तो लेकर नहीं आए हैं। उसके बाद जब आप लोग वहाँ पर जो है ब्रीथलाइजर टेस्ट कर लेंगे, ऑन ड्यूटी कर लेंगे, तो फिर वहाँ पर आपको जो है कॉशन ऑर्डर दिया जाता है। कॉशन ऑर्डर में सारे स्पीड वगैरह दे रखा होता है कि ट्रैक कहाँ पर ट्रैक पे कौन सा मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो आपको वहाँ पर कितनी स्पीड
जो है रखनी है, तो इस तरीके का आपको कॉशन ऑर्डर मिल जाता है जिसमें आपको पता रहता है, और वो लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बिना कॉशन ऑर्डर के गाड़ी ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि सेक्शन में कहाँ पर काम चल रहा है और कहाँ पर हमें स्पीड को कितना रखना है। तो इस तरीके से कॉशन ऑर्डर लेने के बाद और सारी चीज़ें लेने के बाद आप अपना इंडिविजुअल लोको में जाते हैं। एज असिस्टेंट लोको पायलट आपका काम रहता है कि पूरे इंजन को अच्छे से चेक करना, इंजन में ट्रेनिंग में जो भी आपको चीज़ें बताई जाती हैं वो सारे लोगों के पार्ट्स को आपको चेक करना। उसके लिए आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, 5 मिनट में ही आपको सबको चेक करना होता है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, आपको पार्ट चेक करने में, चीज़ें देखने में आसानी होती जाएगी और उसके बाद आपकी वर्किंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही फिर आप लोग दोनों पूरा लोको आप देख लोगे, चेक कर लोगे। लोको देखने के बाद फिर आपका सिग्नल दिया जाएगा, फिर आपकी गाड़ी वहाँ से आपके स्टेशन से, जहाँ का आपका हेडक्वार्टर है, वहाँ से रवाना कर दी जाएगी। रवाना करने के बाद आपका एज आ स्टार्टिंग में आप गुड्स में जाएंगे, तो गुड्स में आप लोग जानते हैं कोई स्टॉपेज वगैरह तो होता नहीं है, किसी भी तरीके का कोई स्टॉपेज नहीं होता है। गुड्स में वर्किंग होती है आपकी ड्यूटी आवर्स के अकॉर्डिंग, कि आपके कब 9 घंटे हो रहे हैं, कब आपके 8 घंटे हो रहे हैं, कब आपके 10 घंटे हो रहे हैं और कब आपके 7 घंटे हो रहे हैं। तो ये कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोग के साथ कि कभी कभी आपकी ड्यूटी 10 घंटे की भी रहती है, 11 घंटे की भी रहती है, और कभी कभी आपकी ड्यूटी केवल 4 घंटे में भी ऑफ हो जाती है। अब मान लीजिए आप जो है अपने स्टेशन से निकले और आपके कुछ दूर यानी 100 किलोमीटर चलने के बाद ही आपके ड्यूटी आवर्स 9 हो गए, तो वहाँ पर आपका क्या रिलीफ की व्यवस्था की जाएगी, मतलब आपकी गाड़ी के लिए दूसरा क्रू भेजा जाएगा और आपके डिवीज़न में जो भी रनिंग रूम होगा, जहाँ पर जो लोको पायलट ठहरते हैं, वहाँ पे जैसे ही आपका क्रू आएगा, आपको रिलीव करेगा, मतलब आपका लोको वो आपकी गाड़ी आपका चार्ज लेंगे, तो आप वहाँ से जो फ्री हो जाएंगे और रनिंग रूम में जाके आप लोग रेस्ट करेंगे। अगर आपकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से कम है तो आपको रनिंग रूम के अंदर 6 घंटे का रेस्ट दिया जाता है, जहाँ पर रनिंग रूम के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, खाना पीना जो भी है आपका सारा, बेड शीट आपको रुकने की व्यवस्था, आपका बेड वगैरह सब कुछ जाता है। अगर आपकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटे से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 8 घंटे का रनिंग रूम में रेस्ट दिया जाएगा, और जैसे ही आपके 8 घंटे पूरे होंगे तो आपको वहाँ से दूसरी गाड़ी दे दी जाएगी। वो आपके हेडक्वार्टर यानी आपके जहाँ रहते हो वहाँ की भी गाड़ी हो सकती है, या आपसे दूर की गाड़ी भी हो सकती है जो आपका सेक्शन है। गाड़ी आपको अपने सेक्शन में ही चलाना है, तो हो सकता है आपका सेक्शन 200 किलोमीटर लंबा हो, तो पहले 100 किलोमीटर बाद आपका रिलीफ हो जाए, उसके बाद अगले 100 किलोमीटर आपका रिलीफ हो जाए। इस तरीके से आप 1-2 स्टेशन, 2-3 स्टेशन आप पे घूम सकते हो। उसके बाद आपको वहाँ से अपने हेडक्वार्टर की गाड़ी मिलेगी और आप दूसरी गाड़ी लेकर अपने हेडक्वार्टर आ जाओगे। और मैक्सिमम आपको बता देता हूँ 72 घंटे तक ही बाहर रहने का यहाँ पे पूरा आपको रखा जा सकता है, मतलब आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 72 आवर्स से ज़्यादा आपको नहीं यहाँ पर जो है रखा जा सकता। उससे पहले ही आपको आपके हेडक्वार्टर यानी आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पे आपको भेज दिया जाता है। ये 72 जो आवर्स हैं वो बहुत रेयर हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप 25 घंटे में भी अपने रूम पे आ जाते हो, कभी कभी आप लोग सेम ऑन ड्यूटी में भी आ जाते हो, मतलब यहाँ से गाड़ी लेके गए और दूसरे स्टेशन से आपने गाड़ी लेके अपने ही हेडक्वार्टर आ गए। कभी कभी आपका 20 घंटा, कभी 25 घंटा, कभी 30 घंटा, इस तरीके से आपका जो है अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से रहता है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपका जो है प्रमोशन लेवल बढ़ता जाता है, फिर आप आगे सीखते जाते हो, चीज़ें सीखते जाते हो। फिर आप जैसे जैसे सीनियर बन जाते हो तो आपका मेल पे चलने का नंबर आ जाता है, मेल मतलब पैसेंजर गाड़ी पे। फिर आप वहाँ से प्रमोट होकर धीरे धीरे करके शंटर का प्रमोशन आता है। शंटर में आपको मैं बताऊंगा शंटिंग बेसिकली होती क्या है, और शंटर बनने के बाद आप लोको पायलट गुड्स बन जाते हो। इसी तरीके से सीरीज चलती रहती है, फिर लोको पायलट पैसेंजर के बन जाते हो, फिर लोको पायलट मेल एक्सप्रेस के, फिर लोको पायलट राजधानी के, इन सब के आपको बना दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आपकी ड्यूटी बेसिकली क्या होती है। आपके स्टेशन के बीच में ही आपकी कई सारी लॉबीज़ होती हैं जहाँ पे आप लोग रेस्ट करते हो, वहाँ पे आपको खाना पीना सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको कुछ करना नहीं होता वहाँ पर, आपको सिर्फ जाके खाना होता है और सोना होता है। तो इस तरीके से आप लोग ड्यूटी करते रहेंगे और आपका जो है यहाँ पर आपका जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो उसकी भी आप लोग को सिचुएशन के हिसाब से अपना ढालना पड़ेगा। आप जो भी सामान लेके जाते हैं खूब सारा सामान लेके जाएं, अपने बैग के अंदर पानी वगैरह सारी चीज़ें ज़्यादा रख के लेके जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है लोको पायलट्स को रखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि सेक्शन के अंदर पता नहीं पड़ता कहाँ पर पानी मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इस सब चीज़ों का भी आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका जो है स्टार्टिंग में ड्यूटी में दिक्कत आती है, लेकिन बाद में आप लोग को ड्यूटी जो है समझ में आ जाती है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो इस तरीके से एक लोको पायलट की ड्यूटी होती है जो अपने हेडक्वार्टर से गाड़ी लेकर जाता है, रनिंग रूम में ठहरता है, वहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर अपना हेडक्वार्टर आ जाता है, या कभी कभी एक हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर पे जाता है, वहाँ दूसरी गाड़ी दूसरी जगह पे लेके जाता है, फिर वहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर अपने हेडक्वार्टर पर आ जाता है। तो इस तरीके से उन लोग का जो है पूरा एक फेज़ चलता रहता है। और आपका 15
दिन का जो है चलता है। अगर 15 दिन तक ड्यूटी में आपको 2 30 आवर्स मिलते हैं, मतलब आपको 6 दिन के बाद एक 30 आवर रेस्ट दिया जाता है, जिसमें आपको 30 घंटे का रेस्ट, जैसे आप सैटरडे संडे रहता है, तो यहाँ सैटरडे संडे रेलवे में ऐसा कुछ है ही नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ सैटरडे संडे जैसी छुट्टी होती नहीं है। आपको यहाँ पर 30 आवर्स का रेस्ट दिया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए रात के 12 बजे गाड़ी लेके आए, तो 12 बजे से आप 30 घंटे गिन लीजिए, उतना देर आप अपने रूम पर रहेंगे। उसके बाद आपको 2 घंटे पहले कॉल देके दूसरी गाड़ी के लिए भेज दिया जाएगा। तो 6 दिन के बाद आपको इस तरीके से 30 आवर रेस्ट दिया जाता है। और भी महीने में आपके 4 जैसे 4 संडे होते हैं, तो वैसे करके आपका यहाँ पे रेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आपका रेस्ट भी यहाँ पे रहता है। और बाकी आप लोग का जो है इसमें मुझे लगता है मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वर्किंग कैसी होती है, ड्यूटी कैसी होती है, इसके बारे में लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आगे की हम वीडियोज़ में जो है सिलेबस पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम ईजी है। साइको टेस्ट के बारे में बताऊंगा। साइको टेस्ट बहुत ईजी होता है, अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो आपका साइको टेस्ट निकल जाएगा। इसमें कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है साइको टेस्ट में और हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप नॉलेज IQ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके की आपको मैं जो है अलग अलग टाइप की रेलवेज़ की वीडियोस बना के बताता रहूँगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए और आपको परेशानी ना आए और आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके साथ फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।